अफगानिस्तान में हम काकड़ के नाम से जाने जा हैं और वहाँ हमारा 9% जनसंख्या है। काक वंश जी जो अनेक ब्रांच में बदल गए, 46 नामों में चेंज हो चुका है। वारंगल एक हमारी बड़ी रियासत आंध्र प्रदेश में रही है, बस्तर मध्य प्रदेश में रही है, जी कर्नाटक में बनवासी रियासत रही है और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर हमारी रियासत है। इसका जो पौराणिक अध्ययन करा गया है जी वो अयोध्या से जुड़ा पाया गया। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। बाबा जी ने जो हमारे चौधरी हैं खाप के, उन्होंने मुझे प्रवक्ता बना रखा है जी और मैं इतिहासकार हूँ काकरान वंश का। जी अब तक मैं 3 किताब लिख चुका हूँ। इसका ओरिजिन कहाँ से है और विस्तार कहाँ तक है। जी हम जहाँ उत्तर भारत में हैं वहाँ हम दक्षिण भारत में भी हैं और मध्य भारत में भी हैं। जी वारंगल एक हमारी बड़ी रियासत आंध्र प्रदेश में रही है, बस्तर हमारी रियासत बस्तर मध्य प्रदेश में रही है, जी कर्नाटक में बनवासी रियासत रही है और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर हमारी रियासत है। पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में हमारी रियासत है पाकिस्तान के नाम से। जी अफगानिस्तान में हम काकड़ के नाम से जाने जा हैं और वहाँ हमारा 9% जनसंख्या है। जी तो अफगान वे सब मुस्लिम बन चुके हैं, जी जी तो एक बड़ी संख्या हमारी अफगानिस्तान में भी है। जी दुनिया के अनेक देशों में काकरान पाए जाते हैं। अब तक का 8 साल का किया गया अध्ययन, जिसमें 3 पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। भारत में काकती राज्य, काकराना वंश और एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए 1857 के बाबा अमानी सिंह, एक पुस्तक उन पर भी लिखी गई है। तो इस तरह 3 लिखी जा चुकी हैं और आगे प्रयास जारी है। अनुसंधान के बाद आगे भी किताबें लिखी जाएंगी। जी तो मैं 8 साल से इसी अध्ययन पर लगा हुआ हूँ और काकरान के ओरिजिन और सब चीज, इसका जो पौराणिक अध्ययन करा गया है जी वो अयोध्या से जुड़ा पाया गया। अच्छा मनु काल में राजा काकू सिंह चक्रवर्ती सम्राट, हमारे सर्टिफिकेट पर उनका चित्र भी है। जी ये चित्र है अच्छा जी राजा काकुस का। इन्हीं के नाम से हम काकराना काकवंशी माने गए हैं। जी काकवंश काकवंश जी जो अनेक ब्रांच में बदल गए, 46 नामों में चेंज हो चुका है। अच्छा जी तो बहुत से लोग नहीं जानते आपस में कि हमारा ओरिजिन एक है, जी लेकिन वही दूरी और समय का डिफरेंस ऐसा हो जाता है, आदमी अपने इतिहास को भूल जाता है। जी उस इतिहास को जिंदा रखने के लिए ही सारे प्रयास हो रहे हैं। नवी पीढ़ी उससे जागरूक हो, जानकार हो और अपने स्वाभिमान बनाए रखें। हमारा पुरातन काल से गोत्र है, ऐसा नहीं है कोई कहीं बीच में से या कहीं से आ गया है। मनु काल से जुड़ा हुआ है, भगीरथ काल से भी जुड़ा हुआ है। एक दक्षिण में भी हमारा वंश रहा है, उसे हम कदम वंश के नाम से जानते हैं वहाँ से। तो इस तरह से एक बहुत विस्तृत बड़ा महान गोत्र ये है, लेकिन अज्ञानता है, लोगों में जानकारी नहीं है। उसी का प्रयास करके ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं। पीछे बने में मेरठ क्षेत्र में एक सभा की गई थी, अब बिजनौर में की जा रही है। इसी तरह से हम अपना क्षेत्र वाइज मीटिंग कर करके जागरूकता बढ़ाएंगे, संगठन और शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, जिससे लोगों को पता लगा काकरान भी एक महान गोत्र है। जी तो एक राजकीय गोत्र है, ऐसा नहीं कि वैसे ही है, एक अनेक राजा इसमें हुए हैं। जी हाँ, तो हमारा जो काक से काकती हुई हम आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में आके हम काकरान हुए, जी जिन्हें हम काकराना कहते हैं। और मुख्य सुख के आधार पर हमने काकरान कहा और भाषा भेद से काकरान हो गया है, क्योंकि आने को अंग्रेजी में एन से लिखा जाता है। तो इस तरह से हमारे 3 नाम तो अभी बदल गए। जी तो इस तरह से 46 नाम में हम बदल चुके हैं। जो काकड़ अफगानिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश तक और मध्य प्रदेश और राजस्थान और कर्नाटक तक फैला हुआ गोत्र है। जी इसी का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसी का इतिहास लिख रहे हैं। तो जैसे मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, आप इतिहास के क्षेत्र में जानकारी रखते हैं, हम्म, जैसे काकरान हुए, ठाकरान हुए और जट राणा हुए, ये अपने नाम के साथ राणा जोड़ते हैं, जैसे काकराना हुए, अच्छा, ठाकराना हुए। आप ये जानना चाह रहे हैं राणा शब्द क्या जी। परिभाषित है? जी जी जो रॉयल फैमिलियां थी, जो रणविजयी जातियां थी, जी उनके साथ एक राणा पदवी राजस्थान में मिली है, उपाधि दी गई थी, सुना था। उपाधि दी गई। जी तो जिस तरह से काकती राज्य था, जब खिलजी वंश ने वारंगल रियासत समाप्त कर दी थी, तो वे लौट के बस्तर और मंडौर रियासत बनाई राजस्थान में। जी वहाँ इन्हें राणा की उपाधि मिली, फिर इन्होंने अपने आप को काकराना लिखना शुरू करा जी और आज भाषा भेद से काकरान हो गया। जी कक्कड़, काकर, काकड़, ये अनेक नाम इसके हैं। मैंने काकवंश में जो पुस्तक लिखी है उसमें इन सबका वर्णन है। 205 गांव की लिस्ट काकरान गांव की मेरी किताब में छप चुके हैं। जी आगे प्रयास जारी है, जो जानकारी होगी अगली पुस्तकों में प्रस्तुत की जाएगी। जी
बहुत अच्छी जानकारी मिली, इतिहास के जानकार। हम्म, शायद हम यहाँ पर नहाते तो काकरान गोत्र की भी और इतिहास से जुड़ी जानकारी हमारे से अधूरी रह जाती। हम्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।